पुलिस को भी पता है कि ब्लड है, डॉक्टर को भी पता है ब्लड है, रिपोर्ट दी डॉक्टर ने कि ब्लड है, रियल ब्लड है, बट ये बोलते हैं कि नहीं ये जानवर का ब्लड है। कैसे बोल सकते हैं ये कि जानवर का ब्लड है? सत्य कहेंगे, सत्य लिखेंगे, सत्य गवर्नमेंट का काम है। जबरदस्ती किसी के बाप का नहीं है, मेरे बाप का। ये स्कूल का रकबा है, जबरदस्ती कर रहे हैं। ये गवर्नमेंट का काम, ये गवर्नमेंट का काम है। औरतें मर्द हमला करके आए हैं। गवर्नमेंट का काम है, ये गवर्नमेंट का काम है। हमें क्या है, मेरे काम में मुदाखलत कर रहे हैं, मुझे मारने आए, मैं काम कर रहा हूँ, मजदूरी कर रहा हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक सिंह, दैनिक शहर समाचार से। कुछ तस्वीरें हम आपको डिस्ट्रिक्ट डोडा के बलेसा के चंगा इलाके से दिखाने जा रहे हैं। वहां पर कंस्ट्रक्शन का कुछ काम लगा हुआ था, रोड किनारे कुछ कंस्ट्रक्शन की जा रही थी, उसको लेकर डिस्प्यूट हो गया और डिस्प्यूट इतना बढ़ गया कि बात मार पिटाई पर आ गई। और मार पिटाई भी को नॉर्मल नहीं, एक दूसरे का ऐसा लगा कि ये लोग सर फोड़ देना चाहते हैं। कुछ तस्वीरें जो हैं वो आपको हम वहाँ की डोडा बलेसा की दिखा रहे हैं। वहाँ पर एक माताजी हैं, उनको देखो कितना ब्लड आया है, ब्लर करके दिखा रहे हैं लेकिन ब्लड देखें कितना ज़्यादा है। और उनके पीछे जो रास्ता दिख रहा है उस रास्ते को लेकर डिस्प्यूट है, क्योंकि सामने जो काम लगा हुआ था उन्होंने एक दीवार बना दी और दीवार बनाकर वहाँ पर उस रास्ते को बंद कर दिया, जिसको लेकर ये लोग जो थे वो परेशान हो गए। और उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्टर को, या कॉन्ट्रैक्टर ने आगे इसको काम दिया था, उनको रोकने की कोशिश की। तो फिर ये बात जो है धीरे धीरे बढ़ गई और बात इतनी बढ़ गई कि मार पिटाई हो गई। और इसमें एक पुलिस का अधिकारी भी दिख रहा है, वीडियो में आप देखेंगे पुलिस का अधिकारी भी है। वो पता नहीं वहाँ पे क्या कर रहा था, लेकिन वो भी कहीं बहस कर रहा है इन लोगों के साथ। और बाद में इसके ऊपर FIR भी लॉन्च हुई और ये मामला जो है 12 मई का है। और अब इस मामले में चार्जशीट पेश होने वाली है। लेकिन अभी भी ये मामला जो है वो थमा और रुका नहीं है। अभी भी ऐसा लगता है डिस्प्यूट ख़त्म नहीं हुआ है। और जिनके साथ ये डिस्प्यूट हुआ था, कॉन्ट्रैक्टर पक्ष वालों की तरफ से जिनके साथ हुआ था, ये हमारे साथ हैं। आप अपना नाम बताएंगे? मेरा नाम मुदस्सिर है, मैं बेसिकली डोडा बलेसा से हूँ। बलेसा चंगा? हाँ, चंगा से हूँ। अच्छा, ये जो हमने वीडियोस दिखाई, कुछ तस्वीरें दिखाई, वो माताजी जो हैं, वो माताजी आपकी माताजी हैं? जी, वो मेरी माँ है। अच्छा जी। तो ये वहाँ पर हुआ क्या? वहाँ पर ये हुआ 12 मई को हम खेत में जो है मशीन लगा रहे थे मक्की बोने के लिए। तो उसमें क्या हुआ, वहाँ पे जो ये आपने दीवार देखी अभी, वहाँ पे इनको हमने बोला था, जब इन्होंने पहले ही काम स्टार्ट किया था, हमने इनको बोला था कि जब आप काम स्टार्ट कर रहे हो, यहाँ पर हमारा रास्ता है, हमारा नहीं, वो पुराना रास्ता है, बंदोबस्ती रास्ता है। उनको बोला था हमने कि ये रास्ता जो है हमें अपने खेतों के लिए है, बट उन्होंने नहीं रखा, उन्होंने वो ब्लॉक कर दिया रास्ता। ये कॉन्ट्रैक्टर काम करवा रहा था जो? हाँ। ये लड़ाई किससे हुई? कॉन्ट्रैक्टर से? कॉन्ट्रैक्टर से हुई है। अच्छा। बट जो इसका जो मेन जो कॉन्ट्रैक्टर है उसने किसी और को दिया था काम आगे। हाँ। वो आपके क्या लगते थे जिनके साथ लड़ाई हुई? वो कजिन है। मतलब वो जो दूसरे कॉन्ट्रैक्टर को काम दिया था वो आपके कजन है? हाँ, जिनसे लड़ाई हुई? जिनसे हमारी लड़ाई हुई है वो आपके घर से कितनी दूर रहते हैं? बस कोई 1 मिनट लगता है वहाँ से। अच्छा, एक मिनट की दूरी पर ही? मतलब फिर आपका कोई पुराना विवाद चल रहा था? पुराना नहीं, बस ये 10 घर हैं वहाँ पे, हमारा एक घर है, उसकी वजह से ये हमें टॉर्चर करते हैं। मतलब आपका एक घर है, उनके 10 घर हैं। तो तब ये हमें बहुत पहले से टॉर्चर करते हैं कि आप एक घर हो, हम 10 घर हैं, और आपको या तो हमने मारना है या तो हमने यहाँ से भगाना है। अच्छा, मार देने की धमकी? हाँ, ये वो क्यों, ऐसा क्यों? क्योंकि आपके कजन है ना, फिर आपको है। क्यों भगाएंगे? ये बोलते हैं हम सिर्फ जो हमारे दादा वाले हैं वो रहेंगे यहाँ पे, बाकी कोई नहीं रहेगा। मतलब उनके दादा वाले, मतलब आप किसी दूसरे दादा के? हाँ, मैं दूसरे दादा का हूँ। अच्छा। वो दूसरे दादाजी के हैं, मैं दूसरे दादाजी का हूँ। हाँ, अच्छा। तो मतलब ये तो घरेलू डिस्प्यूट हो गया ना फिर? अब देखिए, 12 तारीख की बात है, हम जा रहे थे खेतों में वो मक्की बूझने। तो इन्होंने क्या किया, जब हमने पहले ही इनको बोला था कि हाँ जी इसको हमारे लिए रास्ता रखना 3 फीट, बट इन्होंने नहीं रखा।
तो उस दिन हमने क्या किया, हमें वो मशीन नहीं जा रही थी वहाँ से, हमने फिर बाई रोड ली। फिर डैडी ने क्या किया, उस कंट्रैक्टर को बोला, जिसका नाम फयाज़ अहमद है, उसको बोला कि आपको बोला था हमने कि रास्ता रखना हमारे लिए 3 फीट, नहीं तो कौन सा हमने बोला था कि गाड़ी के लिए रास्ता, बट उसने नहीं रखा। क्यों? मुझे लगता है वो प्री प्लान था उसका कि हाँ जी ये आएंगे फिर हम इनको मारेंगे, जहाँ तक मेरा आइडिया है। मतलब बहाना ढूंढ रहे थे किसी तरह से मार पिटाई हो तो हाँ। आपको निकाला जाए, ऐसा आपको हाँ, ऐसा लग रहा है? मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने ये पहले से ही प्लान किया हुआ था और वो इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। और जो है उस टाइम फिर ये क्या बोलने लगा, ये बोलने लगा हाँ जी उखेड़ो फिर ये पत्थर। फिर क्या किया, मम्मी गई वो उखेड़ने लगी पत्थर। फिर जब मम्मी उखेड़ने लगी पत्थर तो ये इसने क्या काम किया, इसने वीडियो बनाना स्टार्ट किया। और वीडियो बनाते टाइम इसको ये ख्याल नहीं रहा कि इसका भाई भी वहाँ पे वो ऑन ड्यूटी है, वो ऑन ड्यूटी था, वो होम गार्ड है वहाँ पे। वो जो पुलिस वाला एक हाँ, दिख रहा है वो होम गार्ड का वो है? होम गार्ड है वहाँ पे और वो ऑन ड्यूटी था, यूनिफॉर्म में था। भाई है उसका? वो उसका भाई है। अच्छा। और वो पापा को था। उसका आपका भी भाई हुआ? मेरा अब क्या है, बट वो उसका भाई है, रियल भाई है। हाँ। तो वो पापा को धमका रहा है कि मैं आपको दिखाऊंगा। लड़ाई हमारी किसी लड़ाई नहीं थी, हमने उनको खाली बोला था कि रास्ता हमारे लिए रखना, बट वो उन्होंने जब दीवार बना दी तो आपने कहा कि अब इसको उठा के बाहर फेंक देते हैं, आपने इसके लिए डिपार्टमेंट को नहीं बोला कि ये देखें क्या कर रहे हैं? हमने डिपार्टमेंट को भी बोला था, वो कोई 1 महीना काम बंद रहा था वहाँ पे। बट एप्लीकेशन अभी आपके पास जो डिपार्टमेंट को बोला है? नहीं, वो हमें अभी अवेलेबल नहीं है, वो हमने डिपार्टमेंट को दी थी, उनको पहले ही बताया था कि फिर वहाँ पे कोई 1 महीना काम बंद रहा था। बट उसके बाद इन्होंने फिर काम स्टार्ट किया तो और इन्होंने जो है रास्ता नहीं छोड़ा हमें। फिर जब इन्होंने क्या किया काम, वीडियो जब इन्होंने कंप्लीट की तो उसके बाद उन्होंने जो है डायरेक्ट अटैक किया। पहले वीडियो बनाई कि हम अपने पक्ष से क्लियर हो जाएं, ये दिखे कि ये वाले जो हैं वो यहाँ दीवार गिरा रहे हैं तो इन लोगों के ऊपर कोई FIR लॉन्च करवा दी जाएगी। फिर इन्होंने वीडियो बंद करके फिर अटैक किया। आपके पक्ष से किसी ने वीडियो नहीं बनाई? हमारे पक्ष से किसी ने वीडियो नहीं बनाया, हमें ख्याल ही नहीं था कि ये क्या इनका क्या प्लान है। बट इन्होंने पहले ही ये प्लान बना के रखा था और वो इनका प्लान सक्सेसफुल हो गया। और पहले इनका जो है वीडियो जब कंप्लीट हो गई, इन्होंने अटैक कर दिया मम्मी पे, पापा पे, भाभी पे। हाँ, वो भैया की लड़की वो छोटी 9th में पढ़ती है, वो स्कूल से आ रही थी, उसको भी मारा, उस पर भी अटैक हुआ। बट ये बोलते हैं कभी कि ये गिरी है दीवार से, कभी बोलते हैं ये इसका ब्लड जो है वो जानवर का है। आप मुझे बताइए, मेरे पास रिपोर्ट है ये डॉक्टर की, उसने लिखा है, डॉक्टर ने ये जो है असॉल्ट केयर ऑफ नेजल ब्लीडिंग, ये क्या ये फेक है? डॉक्टर की रिपोर्ट क्या फेक है? और मतलब नाक से ब्लड निकल रहा था। और फिर हमें जब ये क्या बोलते हैं चौकी गए अटैक के बाद, फिर चौकी गए, चौकी से हम गए हॉस्पिटल, वहाँ से हमें एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। किसने नहीं दी? हॉस्पिटल पता नहीं, वो जो इनका है एम्बुलेंस ड्राइवर, वो इनका जीजू भी है, जो ये जो है फयाज़ अहमद इनका जीजू है, वो एम्बुलेंस ड्राइवर है। उन्होंने क्या किया वहाँ पे भी फयाज़ अहमद आपके कज़न है? हाँ। अच्छा, ये कॉन्ट्रैक्टर है वो अलग है, जो मेन कॉन्ट्रैक्टर भी वही है, फयाज़ अहमद उसी का नाम है। अच्छा। हाँ, जिनसे अभी हमने बात की वही है? हाँ। अच्छा। ये वही है। तो अब सुनिए, जब हम हॉस्पिटल गए वहाँ हमें एम्बुलेंस भी नहीं दी गई। वहाँ पे ये जो फयाज़ अहमद है, इसको एम्बुलेंस में लिया गया कहाँ, गुंदो, कि हाँ जी इसको एक्सरे करवाया इन्होंने, फुल प्लानिंग इन्होंने थी कि हाँ जी ये हमें फेक रिपोर्ट मिलेगी फ्रैक्चर की, हम इनको फंसवाएंगे। और इसमें इसका ये जो है तारिक मीर, इसका भाई भी शामिल है, वो जो उसका नाम है डॉक्टर परवेज़ मीर, ये दोनों इसमें जो है इंटरफेयर करते हैं, ये दोनों भाई। और जो है ये बोलते हैं कि जो हमें अब जब हम गए थे फिर गुंदो, हमें अपनी गाड़ी में गए, उसके बाद फिर हम जब गुंदो से रेफ़र हुए डोडा के लिए, इन्होंने वहाँ भी फेक बनाया कि हाँ जी ये गुंदो में, ये डोडा नहीं गए हैं, ये गए हैं अपनी बेटी के घर। और जब हमें वहाँ से सारी रिपोर्टें मिल गई डोडा से, वहाँ से भी इन्होंने क्या प्लान किया कि हाँ जी इनको फेक रिपोर्ट मिली है। अब देखिए वहाँ मैं आपको ये OPD की रिपोर्ट दिखाता हूँ, ये है फ्रैक्चर्ड टूथ,
ये है मम्मी की रिपोर्ट, ये फ्रैक्चर टूथ आया है वहाँ पे, ओपीडी की रिपोर्ट है। दांत टूट गया? हाँ, दांत टूटा है। और ये देखिए दूसरी ये डिस्चार्ज रिपोर्ट है, यहाँ भी फ्रैक्चर टूथ है। और ये इसको चैलेंज करते हैं, ये फेक रिपोर्ट है। और ये बोलते हैं इन्होंने प्राइवेट किया। चैलेंज कहाँ कर रहे हैं? ये बोलते हैं कि हाँ जी ये फेक रिपोर्ट है। नहीं, किसको बोल रहे हैं? पता नहीं, ये लोगों को बोलते हैं, पुलिस को बोलते हैं ये फेक रिपोर्ट है। बोलने से क्या आप परेशान हो रहे हो? ये पुलिस को भी बोलते हैं ये फेक रिपोर्ट है, डॉक्टर को भी ये बोलते हैं। अब ये हमें बोलते हैं कि वो तो डॉक्टर लिखेगा ना फेक रिपोर्ट है कि नहीं है, जब वो वैसे ही ऐसे हरास करने के लिए बोल रहे हैं। अब देखिए, आप में शाम को कल हमने एक बाइट दी, उस पर इन लोगों ने कमेंट किया है कि ये जो है, जो ब्लड है ये जानवर का है, ये इनका रियल नहीं है। मतलब माता जी को जो ब्लड निकल रहा है वो रियल नहीं है? वो रियल नहीं है, वो फेक है। और दूसरी बात, ये बोलते हैं कि ये शरीफ हैं। ये शरीफ नहीं, ये क्रिमिनल माइंडेड है। इनको पता था, ये प्री प्लान था इनका पहले से ही कि हमने इन पर ऐसे अटैक करना है, इनको क्या करना है, और उन्होंने वैसे ही किया। अच्छा, 12 मई का ये मामला है, FIR इसके ऊपर लॉन्च हो गई। अब इसकी जो हमने थानेदार साहब से बात करने की कोशिश की, उन्होंने कहा कि इसकी चार्जशीट भी पेश होने वाली है। अब क्या मसला है? मसला ये है कि ये कभी बोलते हैं ये फेक है रिपोर्टें हैं, बट ये इसमें जो है इंटरफेयर करते हैं। ये तारिक मीर जो एम्बुलेंस ड्राइवर है, उसका भाई परवेज़ मीर, और ये सारे जितने भी इनके रिलेटिव्स हैं, ये सारे मिले हुए हैं। और ये बोलते हैं कि हम इनको फंसाएंगे उल्टा। और हमारे पास एक रिपोर्ट है, बट ये बोलते हैं फिर भी हम इनको उल्टा फंसवाएंगे। मैं एक ही चीज़ बताता हूँ कि हमें इन लोगों से खतरा है, क्योंकि हम ये 10 घर हैं वहाँ पे, हम एक घर हैं। अगर हमें कल को कांटा भी चुभ गया तो ये लोग ज़िम्मेदार हैं, इनकी मैं एडमिनिस्ट्रेशन को भी यही बोलता हूँ कि ये लोग ज़िम्मेदार हैं। और अगर कल को हमें कांटा चुभ गया, एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़िम्मेदार है। इनका किसी का नंबर नहीं है आपके पास? नहीं, मुझे इनका किसी का नंबर नहीं है। मतलब आपके रिलेटिव है, उसके बाद भी नंबर नहीं है? क्या करना है ऐसे लोगों का नंबर रख के जो क्रिमिनल माइंडेड हो, जिनने आज ये पूरा अटेम्प्ट टू मर्डर किया है, कल को ये मार देंगे हमें। ऐसे लोगों का भरोसा थोड़ी है। तो मतलब आप चाह रहे हैं कि अगर कल आपके साथ कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेवार ये लोग हैं। इसके अलावा कोई डिपार्टमेंट से कहना चाह रहे हैं? मैं डिपार्टमेंट से यही कहना चाहता हूँ कि हमें सिक्योरिटी दी जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और मैं DGP सर से भी, DIG सर से भी, IGP सर से भी यही रिक्वेस्ट करता हूँ, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। और हमें सिक्योरिटी दी जाए। अगर कल को हमें कुछ भी हुआ, ये लोग ज़िम्मेदार हैं और इनके रिलेटिव ज़िम्मेदार हैं और एडमिनिस्ट्रेशन भी ज़िम्मेदार है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ। इस मसले के ऊपर दूसरा पक्ष भी सुनना ज़रूरी है। इसकी दूसरा पक्ष सुनने से पहले हम आपको इतना ज़रूर जानकारी दे दें, जो कॉन्ट्रैक्टर था उससे बात हुई है और उन्होंने ये कहा है कि दोनों ही पक्षों की गलती है, कानून हाथ को किसी को नहीं लेना चाहिए था। और ये जो लड़ाई झगड़ा हुआ है इसके पीछे कारण जो हैं ये दोनों ही हैं। लेकिन दूसरा पक्ष जो इन्होंने आरोप लगाए हैं, दूसरा पक्ष जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं, उनसे हमने फ़ोन पर बात की है, वो आप एक बार ज़रा सुन लें। सियासी दीपक बोल रहा हूँ, स्टेट समाचार से, जम्मू से। जी जी जी। अच्छा, मैं जानना चाह रहा हूँ, 12 मई को आपका लड़ाई झगड़ा हुआ था जी 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 बशीर अहमद भट्ट से। तो ये लोग आरोप लगा रहे हैं कि एक तो पहले वीडियो बनाया गया और उसके बाद इनको मारा पीटा गया। वहाँ पर आपको मना भी किया गया था कि वो आप रास्ते को ब्लॉक ना करें, वो ब्लॉक किया गया। और फिर वीडियो बनाने के बाद वीडियो बंद करके फिर मारा पीटा गया। इस पे FIR भी लॉन्च हुई है। अब ये कह रहे हैं कि इनको अभी भी खतरा आपसे, ना जाने आप लोग क्या करेंगे। अच्छा, क्या मसला क्या है? मसला कुछ नहीं है, ये मेरा चाचा है। अच्छा, आपके चाचा हैं बशीर? हाँ। मसला कुछ नहीं, मैं गवर्नमेंट का काम कर रहा था। अच्छा, ये है गवर्नमेंट का काम, ठेकेदार जावेद अहमद जरगर को ये अलाट है। मैंने किया, उनसे बात हो गई है। हाँ हाँ, तो उसने क्या बोला? उन्होंने भी, वो तो ठीक है जो भी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं दोनों साइड से गलती थी। लेकिन मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि क्या मसला है। कि मैं खाली दीवार दे रहा था ना, मेरे पास पावर थी किसी को सड़क देने की न लेने की। मैं खाली रोड का दीवार के लिए इन्होंने डिपार्टमेंट को भी एप्लीकेशन नहीं,
कोई एप्लीकेशन नहीं मुझे डिपार्टमेंट की तरफ से, न कोई एसडीएम ऑफिस, न रेवेन्यू वालों की तरफ से कोई नोटिस आए कि आप काम बंद करो। बल्कि मैंने इसके कहने पे 1-1.5 महीना पहले वो काम बंद कर दिया था जहाँ के लिए वो बो रहा था। मैंने वहाँ टच भी नहीं किया था उसको। अच्छा। बिल्कुल वो वैसे का वैसा था, इस वक्त भी वैसे का वैसा है। मैंने वो दीवार रेज नहीं की थी इसी के कहने पे। उसके अलावा मैं 12 तारीख को खाली रोड का जो ड्रेन है उसकी तामीर कर रहा था। अच्छा, वो दीवार पहले की बनी हुई है? दीवार पहले की बनी हुई थी, वो उसने स्टाफ कराई थी, मैंने बस उसी जगह पे रखी थी। मैंने एक स्टाफ करवाई थी उन्होंने? हाँ करवाई थी, लेकिन मुझे स्कूल वाले बोलने लगे कि हेडमास्टर बोलने लगा कि इसको चढ़ा दो आप, ये स्कूल ग्राउंड है, स्कूल का रकबा है, तो इसमें आप चढ़ा दो। लेकिन मैंने उनको बोला कि मेरे चाची ने मना किया है, इसको है कुछ मसला, डिस्प्यूट होगा कुछ रास्ते का या और कुछ है, तो मैं नहीं चढ़ा पाऊंगा। 12 तारीख को मैं खाली ड्रेन बना रहा था, उस दीवार को मैंने टच भी नहीं किया। उसके कहने पे ही मैंने उसको क्या कहते हैं कि स्टाफ कर दिया था। तो मैं ड्रेन बना रहा था, वो आगे सारे घर वाले, उसकी बीवी, मैं वीडियो भी सेंड करूंगा आपको उस टाइम की वीडियो भी। अगर मैंने वीडियो बनाई वो मुझ पे हमला करने आए, अगर मैंने उनको मारा वो भी वीडियो। आज हर एक बंदे के पास मोबाइल होता है, नहीं आज हर बंदे के पास मोबाइल होता है। उन्होंने वीडियो नहीं बनाई, आपने बनाई? मैंने बनाई जब उन्होंने तोड़ फोड़ वहाँ शुरू की। अच्छा। जब मेरा नुकसान करने लगा, मेरे काम को जो मैंने काम किया था वहाँ लेबर लगा के, मेरी लेबर लगी थी उस वक्त, वहाँ 7-8 बंदे मेरे पास लेबर के थे, वो भी विटनेस है, सब कुछ है। अब इसमें FIR लग गई है, सब कुछ हो गया है। अब ये बार बार वो वीडियो, ये वो खतरा क्या है इन चीजों का। इसके बेटे ने बम धमाका भी किया है डोडा में, खतरा तो हमें उनका, वो हमें धमकी दे रहे हैं। बम धमाका किया? इसके सदाम हुसैन इसका लड़का है, इसका लड़का सदाम हुसैन है। 6-7 महीने जैसी रहा है ये। अच्छा। हाँ। नहीं तो ये कह रहे हैं कि 10 फैमिलीज हैं आपकी साइड से, और ये बिल्कुल 10 फैमिलीज हैं, हमारे चाचे ताया वगैरह बहन। ये अकेला क्यों है जब बनती नहीं है इसको किसी के साथ, फिर ये अकेला नहीं क्यों है? ये कह रहे हैं कि आप सारे चाहते हैं कि इनको निकाल दिया जाए वहाँ से। कोई नहीं चाहता, बल्कि इसने जो सगे रियल बरादर हैं साथ के साथ इसने निकाल दिए, वो अकेला वहाँ। अच्छा, ये इन्होंने निकाल दिए? इन्होंने निकाल अपने रियल बरादर वहाँ से। अच्छा। हाँ, इन्होंने निकाल दिया। अच्छा चलो, वो क्या है, अब हम है नाव है कि 10 घर है, इसमें से इसका भी एक भाई की जो है विडो है, वो भी उधर है। वो जो जमीन स्कूल ग्राउंड का मसला वो उन्होंने डोनेट की है, जो विडो है वहाँ। अच्छा। वो उन्होंने डोनेट की है, उसके लिए वो दीवार दे रहे थे स्कूल ग्राउंड की भी, और उसमें ड्रेन भी बन रही थी। रोड सड़क का काम है, वो PMGSY का ये चंगा सोती रोड जा रहा है, तो उसका काम था। मैंने सबलेट पे लिया है जावेद जरगत से काम। अच्छा। तो उसने जैसे मुझे डायरेक्शन दी थी वैसे मैं कर रहा था, न मैं किसी की जमीन में, न किसी की जमीन में मुदाखलत कर रहा था, मैं खाली गवर्नमेंट का काम, सड़क का काम कर रहा था, वहाँ ड्रेन बना रहा था। मसला ये आगे अचानक 4:30 बजे सारे, मैं वो वीडियो भी सेंड करूंगा आपको, शायद वो आपके पास नहीं है। ये कुदाल लेके, डंडे लेके, और उसकी वो जो मिसेज है वो, उसको अगर इनको कुछ मसला था रोड का, SDM बैठा था। नहीं, उसके बाद फिर आपने इनको मारा पीटा? नहीं, किसी ने नहीं मारा पीटा। वो ब्लड निकल रहा है इनकी माता जी को? ब्लड वो खुद गिर गई वहाँ, वो डंगा तो क्या कहते हैं, गिराते गिराते वो खुद गिर गई, उसकी नाक से वो ब्लड निकला। वो वीडियो भी है? वो गिरने का वीडियो भी है? गिरने का वीडियो वो नहीं है, वो आपने बनाया नहीं? वो नहीं। जब उन्होंने मुझ पे हमला किया तो मैं वीडियो कहाँ बनाता, फिर उन्होंने जब हमला हुआ तो उसके बाद वीडियो आप ही बना रहे थे खुद ही? वीडियो जब वो तोड़फोड़ कर रहे थे तो वीडियो मैं ही बना रहा था। अच्छा। मैंने कोई हाथ नहीं उठाया, मैं वीडियो बना रहा था, मैंने कोई हाथ नहीं उठाया उनपे। मेरे पास विटनेस है, 10 विटनेस है मेरे पास। अच्छा। तो जिसकी वो लैंड है वो है विटनेस, वहाँ वो भी खड़ा था वहाँ पे, वो भी अभी मैंने भी तो आप ये कह रहे हैं कि गलती इनकी है, और इनको ये कह रहे हैं जैसे हम इनसिक्योर हैं और कल कुछ होता है तो उसके जिम्मेवार भी ये लोग कह रहे हैं आप ही होंगे। क्या होगा अगर कल इनके ऊपर कोई हमला होता है या कुछ इनके साथ घटना होती है, ये कह रहे हैं जिम्मेवार आप? जनाब से गलत कौन है, क्या ये कोर्ट फैसला करेगा, कोर्ट में चालान जाएगा, कोर्ट डिसाइड करेगा कि किसकी गलती थी। वो कोर्ट में डिसाइड करना है ना,
कोर्ट ही गलत और सही बताएगा ना। अब इनके कहने से थोड़ी, अब इन्होंने मुझे भी धमकी दी कि हम तो तुम्हें बम से उड़ा देंगे। बम से उड़ा देने की धमकी दी है इन्होंने। मैंने एप्लीकेशन एसएसपी को लगाई है। मैंने एसएसपी को एप्लीकेशन दी आपने? मैंने, हाँ, मैंने सारी डिटेल लिखी है जो उन्होंने मुझ पे हमला किया, लेकिन मेरी एप्लीकेशन पे कार्रवाई नहीं हुई। अब मैंने कल एसएसपी साहब से लिखा के लाया है, हाँ, डीएसपी के लिए। हाँ अच्छा, हाँ, क्योंकि मैंने भी उसी दिन उनसे पहले चौकी पे जाके मैंने ये वो एप्लीकेशन दी थी, लेकिन मेरी एप्लीकेशन पे कोई अमल नहीं हुआ। इन्होंने सारा ये मेडिकल का चक्कर है, मेडिकल में भी ये फ्रॉड कुछ नहीं कर रहा है। ये सारी एक दास्तान है, डिटेल है। अगर मेरे पास होते मैं सारे डॉक्यूमेंट। एक बात ये और कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हो कि वो जो इनकी माता जी को ब्लड निकल रहा है वो किसी जानवर का ब्लड है, उनका नहीं है रियल। ये बता रहे हैं कि आपने कोई कमेंट किया, पता नहीं कहाँ, कहीं पे। बात सुने। जहाँ पे ये लड़ाई हुई है वहाँ से 6 किलोमीटर दूरी पे जाके वो फोटो उठाते हैं। अच्छा, हाँ, वो स्पॉट भी नजर आ रहा है, वो वेरीफाई कर सकते हैं। अगर आप इधर आएंगे ना, सारा वेरीफाई करके 6 किलोमीटर दूरी पे, वो भी रोड से 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई चढ़ के, जबकि डॉक्टर ने इनको रेफर किया था गुंडों के लिए। तो वो वहाँ 1 किलोमीटर 6 किलोमीटर स्पॉट से 6 किलोमीटर दूरी जाके, तो रोड से 1 किलोमीटर दूर ऊपर जाके उन्होंने वो फोटोग्राफी की है वहाँ ब्लड की। 6 किलोमीटर दूरी पे, 6 किलोमीटर दूरी की वो स्पॉट, वो उसमें दिखाता है, जो वीडियो है आपके पास उसमें वो जो उन्होंने फोटो दिखाए हैं, फोटो की सीधे बैकग्राउंड सीधे वो आती है, वो आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी वो बैकग्राउंड किस जगह की है। हाँ, बात आपने सुन ली। वो ये कह रहे हैं कि इन्होंने धमकी दी है, इनकी गलती है, यही लोग वहाँ पर आए थे, वो सरकारी काम कर रहा था, उसकी कोई गलती नहीं है। ये अचानक वहाँ पर आते हैं, वहाँ आकर उनके जो काम किया था वो उसको डिसमेंटल करने की कोशिश करते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर बहस होती है, और लड़ाई झगड़ा हुआ नहीं क्योंकि उसका वीडियो बना ही नहीं। अब ये क्या सच्चाई है, वीडियो क्यों नहीं बनाया आपने? वो तो कह रहे हैं लड़ाई झगड़ा हुआ ही नहीं है। देखिए, हमें इसका ख्याल ही नहीं था कि लड़ाई होगी या नहीं होगी, हमें इसका कंसेप्ट ही नहीं था। इन्होंने पूरा पहले से ही प्री प्लान किया हुआ था कि ये लोग ऐसा करेंगे कि ये आएंगे, हमें बोलेंगे, फिर हम ऐसे करेंगे। इनको पहले से ही प्लानिंग था। आपकी तरफ वहाँ और भी लोग थे, किसी ने वीडियो नहीं बनाया? वीडियो बननी होगी, लेकिन कौन देगा? सब इनसे डरते हैं। इनके ये बोलते हैं हमें पॉलिटिकल बैकग्राउंड है, हम क्यों किसी से डरें? ये तो ये भी कह रहे हैं कि कोई बम धमाके से उड़ा देंगे आप इनको। हम बम धमाके से उड़ाएंगे? क्यों, किस लिए? एक तो यही मारपीट करेंगे और बम धमाके से हम उड़ाएंगे। वाह क्या बात है। और भी आरोप लगा रहे हैं कोई धमाका किया था आपने कहीं पे, ये बोल रहे हैं। किसने धमाका किया था? धमाका इसी ने किया है और भाई फंसाया था मेरे भाई को। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, उसका भी क्या बोलते हैं, एक विटनेस है। वो बोलता है कि मैं अभी भी ये गवाही देने के लिए तैयार हूँ कि फ्याज उसमें ये क्या बोलते हैं मिलाउस था। ये कितने पुराना मामला बोल रहे हैं? बहुत पुराना मामला है। तो ये वो बम फटा दिया? वो फ्याज ने डाला था, फंसाया था मेरे भाई को। अच्छा, वो कह रहे हैं आपके भाई ने को फटाया बम? वो जाए फिर उसके पीछे, वो कब्र में है, जाए फिर वो पूछे उससे। उसकी डेथ हो गई है? उसकी डेथ हो गई है। अच्छा, उसको क्लाट बना था 2017 में, उसकी डेथ हुई है। ये मैं क्या बोल रहा हूँ, ये क्रिमिनल माइंडेड है फ्याज अहमद, ये क्रिमिनल माइंडेड है। एक और बात इन्होंने कही कि ये मामला 12 मई का था, उसके बाद पुलिस ने अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया, FIR दर्ज की, अब चार्जशीट भी वो पेश करने वाले हैं। अचानक इस मसले को आप उठा रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हो सकता है इसके पीछे कोई बहुत बड़ी राजनीति हो। तो कौन सी राजनीति? ये क्यों मसला अभी उठ रहा है? कोई राजनीति नहीं है। ये कभी बोलते हैं, ये जो है बात है, ये डॉक्टर को रिपोर्ट देने से, फाइनल रिपोर्ट जो है वो मना करते हैं। सीधी सी बात है, डॉक्टर को मना करते हैं। ये बोलते हैं कि तू इनको फाइनल रिपोर्ट नहीं दे। ये फिर डॉक्टर बोलता है नहीं मैंने नहीं देनी है। अब मैं आपको रियलिटी बताता हूँ, मेरे पास फोटोग्राफ्स हैं। मैं गया था डॉक्टर के पास, एक डॉक्टर मिला मुझे हॉस्पिटल के बाहर। मैंने कहा डॉक्टर साहब आपने रिपोर्ट दी थी फाइनल की, फाइनल रिपोर्ट जो देनी है आपने वो दी थी? बोलते नहीं मैंने नहीं दी। फिर क्या काम किया उसने, डॉक्टर ने उसी टाइम तारिक मीर को कॉल किया कि मुझे ऐसे ऐसे बोल रहा है, मुदस्सिर बोल रहा है कि
आपने फाइनल रिपोर्ट दी, फिर जाके तारिक मीर ने उसको कहीं बुलाया, इन्होंने मीटिंग की। मेरे पास अभी भी फ़ोटोग्राफ में आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इन लोगों ने मीटिंग की कोई 10 मिनट। ये देखिए, ये डॉक्टर है, ये तारिक मीर है, ये देखिए, ये तारिक मीर है, ये डॉक्टर है। इन लोगों ने मीटिंग की, ये दोनों मिले हुए हैं, ये और ये क्या बोलते हैं, इसका भाई भी मिला हुआ है, और ये दोनों इंटरफेयर करते हैं। ये डॉक्टर को आपने एक आरोप लगाया कि माताजी को ब्लड वगैरह बहुत निकला, मारा पीटा बहुत। ये कह रहे हैं कुछ 6 किलोमीटर दूर जाके फ़ोटो खींचे, वहाँ पर तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं। तो फोटो हमने बाहर जाके खींचे, वहाँ थोड़ी खींचे। मम्मी मुझे बेहोश थी, मैंने उसको उठाया, लिया, ये क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल के लिए। कि फिर मुझे किसी ने बोला कि हाँ जी इसके फ़ोटोग्राफ खींच, मैंने फ़ोटोग्राफ खींचे। ये बोल रहे हैं कि 6 किलोमीटर, या 6 किलोमीटर हो 10 किलोमीटर हो, फ़ोटोग्राफ तो है ना, ब्लड तो है ना, कि जानवर का ब्लड तो नहीं ना है। पुलिस को भी पता है कि ब्लड है, डॉक्टर को भी पता है ब्लड है, रिपोर्ट दी डॉक्टर ने कि ब्लड है, रियल ब्लड है। बट ये बोलते हैं कि नहीं ये जानवर का ब्लड है। कैसे बोल सकते हैं ये कि जानवर का ब्लड है? चलिए, शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। थैंक यू। इस मसले के ऊपर हमने पुलिस विभाग के अधिकारियों से भी बात की, तो उन्होंने कहा कि हमने मामले को अच्छे से इन्वेस्टिगेट किया है और वहाँ पर लड़ाई झगड़ा हुआ है, जबकि वो कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ था, अगर हुआ है तो उसका वीडियो ये वो, हमें लगता है प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। इसकी चार्जशीट भी पेश होने वाली है, लेकिन अभी भी ये लोग जो हैं वो रुक और थम नहीं रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर एलिगेशन लगा रहे हैं। एक बम धमाके की भी बात इन लोगों ने बीच में की है। अब वो धमाका क्या है, किसने करवाया, क्या किया, ये एक फैमिली डिस्प्यूट है और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। हमें लगता है कि इसके ऊपर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। अगर डॉक्टर वहाँ पर जैसे ये कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब जो फाइनल रिपोर्ट अभी तक उन्होंने नहीं दी है, उनसे भी पूछना चाहिए कि क्यों नहीं अभी तक दी है, और जल्दी से जल्दी होना चाहिए ताकि ये लोग भी संतुष्ट रहें और वो भी, और जिसकी गलती है उसको तो सज़ा हमें लगता है होनी ही चाहिए। आप इस खबर के ऊपर अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर रखें और देखते रहें दैनिक क्षण समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अमित डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।